फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आया हूं मैं सीडीपी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप सीटेट, एसटेट, केवीएस या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपको बता दें कि आप लोगों को जानकारी होगी कि इस बार जो जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला था, उसे जो है कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण इसको कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। लेकिन आप लोग तैयारी जो है अपना जारी रखें, क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होगी आप लोगों को ये सूचित कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम इस तारीख को होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि मोर प्रैक्टिस देन मोर गेन। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका जो है इस पे पकड़ बनेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। तो उसे व्यवहार की जानकारी जो है बच्चों को होनी चाहिए। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि व्यवहार के बारे में शिक्षक को पता हो। जब तक कोई भी शिक्षक किसी बच्चे के व्यवहार से संबंधित जानकारी नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है उनके सर्वांगीण विकास की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो एल्बर्ट बंडूरा। बच्चे जो है फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, एल्बर्ट बंडूरा का मानना था। और यह निष्कर्ष जो है एल्बर्ट बंडूरा का ही था कि बच्चे जो है फिल्मों में दिखाए गए जो हिंसात्मक व्यवहार होते हैं उसे जल्द ही उसे ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना सामाजिकरण का अर्थ होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था में होता है। जब बालक किशोरावस्था में होता है तब जो है काफ़ी उस समय गहन और जटिल समस्या हो जाती है। उस अवस्था में सामाजिकरण को फॉलो करना, समाज से जुड़ना, समाज की गतिविधियों समाज के रीति रिवाजों को फॉलो करना, उसके एगेंस्ट न जाना, उस समाज में जो है अपना व्यक्तित्व बनाना, ये थोड़ा जटिल हो जाता है। क्योंकि जो है इसी अवस्था को जो है तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, और इसी अवस्था में सबसे अधिक दोष जो है उत्पन्न होते हैं। तो किशोरावस्था से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव डैश रखना चाहिए। तो शिक्षक को स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव रखना चाहिए। यदि शिक्षक स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण जो है अपनी कक्षा में रखते हैं, अपना ऐसा बर्ताव करते हैं, तो जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो ये दो तत्व हैं, परिवार एवं पड़ोस जो है दो तत्व हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, परिवार और पड़ोस। नेक्स्ट है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो अमूर्त चिंतन। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है अमूर्त चिंतन है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। कोहलबर्ग जो है नैतिक से संबंधित सिद्धांत दिए थे। कोहलबर्ग जो है नैतिक का सिद्धांत दिए थे।
तो इनसे संबंधित प्रश्न है। कोहलबर्ग के अनुसार जो है सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना नैतिक चिंतन कहा जाता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। जिसमें बालक जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसे अवस्था को पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है या इसे संवेदी गत्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो अधिगम अंतरण से तात्पर्य है किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना अधिगम अंतरण कहलाता है। उदाहरण साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। जैसे कोई काम जैसे आप पहले से कर रहे हैं, पहले से आपका कुछ सीखा हुआ है और उसमें कुछ ऐड कर देना, उस ज्ञान को जो है उस ज्ञान के आधार पर जो है नए ज्ञान की उत्पत्ति होना, तो उससे जो है अधिगम अंतरण कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अंतरण जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है धनात्मक अंतरण, दूसरा शून्यम अंतरण, तीसरा ऋणात्मक अंतरण। नेक्स्ट है धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो धनात्मक अंतरण भी जो है 3 प्रकार का होता है, क्षैतिक समांतर, ऊर्ध्वज लंबवत, द्विपार्श्विक। ये 3 जो है धनात्मक अंतरण के प्रकार हैं। आगे देखेंगे गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। देखिए इसको याद करने का एक आप इसे जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे गणित से संबंधित जो प्रश्न है उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसे सॉल्व करना पड़ता है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन से मिलता जुलता शब्द है, तो इसे विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। यदि किसी बालक को गणित संबंधी प्रश्न, गणित संबंधी कोई समस्या है, उसे सॉल्व करने में उसे परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। नेक्स्ट है पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो पढ़ने संबंधी विकार को डिसलैक्सिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार को डिसलैक्सिया कहते हैं। वही लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट है लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिस्प्रैक्सिया। यदि किसी बालक में लिखना, पढ़ने में और बोलने, इन तीनों में जो है उसे समस्या हो रही है, तो वो डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट है अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो अवधान संबंधी विकार को ADHD कहते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो समान बालकों से हटकर होते हैं। वैसे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, जैसे अपने समाज में हमारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आसपास के जो सामान्य बालक होते हैं उनसे थोड़ा हटकर होते हैं, उनसे थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा सा वो अलग हटकर काम करते हैं, ज़्यादा शरारती होते हैं, ज़्यादा बातूनी होते हैं। वैसे बालक किसी ज़्यादा एक्टिविटी पे उनका ध्यान रहता है, तो वैसे बालक जो है विशिष्ट होते हैं। और इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, वह है विभिन्न योग्यता रखने वाला बालक। नेक्स्ट है लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो डिस्ग्राफिया का। यही आपसे
लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, यानी लिखावट की समस्या है, उसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे जो है डिस्ग्राफिया से वो संबंधित है, यानी उसे डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना डैश से संबंधित है, तो डिसलेक्सिया से संबंधित है। यानी शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में, यानी उससे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, किसमें, तो पढ़ाई में उसे कठिनाई हो रही है, उसे अनुभव हो रहा है कि उसे जो है पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है, अक्षरों का क्रम जो है उसे पता नहीं चल रहा है कि किसका क्रम कौन सा होगा, पढ़ाई से संबंधित जो होगा वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है भाषाघात। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वो सामान्यतः डिसग्राफिया से प्रभावित होते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित है। अभी आपने ऊपर में देखा कि जिसे पढ़ने में की समस्या हो, जिसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे डिसलेक्सिया से संबंधित, वो डिसलेक्सिया से संबंधित होगा, उस डिसलेक्सिया से प्रभावित होगा। नेक्स्ट है, डिस्थीमिया है गंभीर तनाव की अवस्था। जिस किसी बालक में गंभीर तनाव की अवस्था होती है, देखा जाता है, तो उस अवस्था का होना मतलब समझा जाता है कि वो डिस्थीमिया से ग्रसित है, उसे डिस्थीमिया है। नेक्स्ट है, गणित को समझने की अशक्तता है। जिस किसी बालक में गणित के किसी प्रश्न को उसका सॉल्यूशन करने में, उसका समाधान करने में उसे परेशानी हो रही है, इसका तात्पर्य है कि वो डिसकैलकुलिया से जो है वो प्रभावित है। नेक्स्ट है, डिसग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, तो लिखने से संबंधित है। जैसे किसी बच्चे में जो है लिखने की जो समस्या है वो लिख नहीं पाता है, तो उसका मतलब है कि वो डिसग्राफिया से ग्रसित है। नेक्स्ट है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, तो पठन विकार से। देखिए, एक ही प्रश्न को कई तरह से दिया गया है ताकि आपसे किसी भी भाषा में यदि आपसे पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को जो है छोड़े ना, आप उसमें जो है फंसे नहीं, क्योंकि देखिए एक ही प्रश्न को कई तरीके से जो है पूछा गया है। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो है उस पर पकड़ बनेगा, और आपको अगर परीक्षा में किसी तरह से अगर पूछा जाए, किसी भी भाषा में पूछा जाए, तो आप उसका सॉल्यूशन आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ अभी आप डिसकैलकुलिया संबंधित है पठन विकार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन है, तो अफेजिया। मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता, जैसे कोई बालक मौखिक रूप से बात करने में अशक्त है, जैसे ओरल एग्ज़ाम्स होता है, मौखिक उनसे कुछ पूछताछ होता है और बच्चे जो है नहीं उसका प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, बच्चे जो है मौखिक रूप से कुछ कह नहीं पाता है, तो इसका मतलब है कि वो अफेजिया से ग्रसित है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो रुडोल्फ गायकल था, जो मनोविज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किया था वो 1519 में किया था, यानी 1590 में रुडोल्फ गायकल ने मनोविज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाओं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो होने वाले परस्पर संबंध जो और क्रियाएं होती हैं उसे सामाजिक अंतःक्रियाएं कहते हैं। जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि। ये जो है दो लोगों के बीच जो है परस्पर होने वाले संबंध हैं। जैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहानुभूति एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, एक दूसरे के लिए बलिदान देते हैं।
तो ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, तो उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो है अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और इसे पाम्पोनियोजी ने कहा। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और इसे जो है पाम्पोनियोजी ने कहा। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या विलियम जेम्स और वुंट ने कहा था। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 20वीं शताब्दी में जो है व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था, या जो है वाटसन ने कहा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जो है थॉर्नडाइक ने 1903 में लिखी। देखिए यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जो है थॉर्नडाइक ने 1903 में लिखी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 को जो है यह लागू हो गया। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो है बालक वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, जैसे कोई नैतिक मुद्दों की बात हो रही है उस चर्चा में बच्चे को शामिल करके जो है शिक्षक बच्चों का नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है समावेशन। जैसे जीन पियाजे साहब के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो है ये बताया गया कि समावेशन के द्वारा जो है संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। जब प्रसव पूर्व यानी बालक जब माँ के गर्भ में होता है तब से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरा अवस्था के दौरान होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरा अवस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल जो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो ये देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा अमूर्त एवं तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछे कि बच्चा किस जीन पियाजे के अनुसार बालक जो है कौन सी अवस्था में जो है बालक अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, तो आपका हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बालक होता है। बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बालक होता है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे साहब ने दिया था। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के एक निवासी थे और जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और मूल रूप से जो है वो जीव वैज्ञानिक ही थे। वे अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में
बुद्धि परीक्षण पर साथ में बिने साहब के साथ काम करते थे और उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष की अवस्था तक जो है बालक के संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। जब बालक 6 वर्ष की अवस्था तक होता है उसके बाद जो है संज्ञानात्मक विकास की परिपक्वता आ जाती है। उससे पहले जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो ये जीन साहब का मानना था। उन्होंने 4 बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, और यदि अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फिर इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और भी अधिक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और ये कोशिश हमारा जारी रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।